बच्चन कहे जाने वाले वहाँ के सुपरस्टार, जिन्होंने नच बलिए जैसे बड़े शो में भी पार्टिसिपेट किया, और आज टाइम निकाल के अरविंद वाघेला सर हमारे दरमियान आए हैं। इनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है टाइगर ऑफ राजस्थान, जिसकी कास्ट एंड क्रू यहाँ पर बैठी है। उसके साथ शिकायत के साथ मैं कहूँगा, मैंने मेरी वाइफ के लिए गाना गाया था जब वो मेरी वाइफ नहीं थी। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले। अब वो मेरी वाइफ हो चुकी है, अब वो मुझसे कहती है जब भी कोई कपड़ा फेंकू चुपचाप से धोले धोले। होले होले नहीं, फास्ट फास्ट हो रहा है सर। हमारे दरमियान बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, जिसने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को इतने खूबसूरत गाने दिए जो मैं समझता हूं कि 99% हम देशवासी उसे श्री अरविंद जी वाघेला साहब को आपको ट्रॉफी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार जोरदार तालियों मित्रों। उसके बाद मैं सईद भाईजान को गुजारिश करूंगा, सईद सैयद साहब को, वो जहां कहीं भी है स्टेज पर आ जाए। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि मैं जिसके नाम पुकारूं वो प्लीज 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 स्टेज पर आने की तुरंत कोशिश करें। सबसे पहले एडवोकेट दत्ता श्रीरंग माने साहब बॉम्बे हाई कोर्ट से। नहीं, इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई, दिलीप सर रुकिए, अरविंद साहब। शरद चंद्र पवार। तो ये डिवाइन फाउंडेशन ने आज जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, गोल्डन चैरिटेबल हार्ट और डिवाइन फाउंडेशन और सर कॉम्पीट टुडे जो कि ट्रेनिंग पार्टनर हैं, ये प्रोग्राम का आज ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें मेन हमारा मोटो है कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती हैं लोगों को, कैंडिडेट्स को काफ़ी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं मिल पाती है बिकॉज लोगों को रिसोर्सेज नहीं पता है। तो इसके ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक उस चीज़ की अवेयरनेस पहुँचाई जाए और जो कैपेबल कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपने आप को उसमें रिप्रेजेंट करें और उस बेनिफिट उठा सकें उस ऑप्शन। आदाब, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं बम्बई नंबर 8 में रहा, बम्बई नंबर 60 में रहा। लॉकडाउन के टाइम छोटू भाई, गनी भाई, अमजद भाई और सैयद भाई से मेरी दोस्ती हुई और हमने डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू और सुबह और दोपहर और शाम को खाने का इंतज़ाम इनके साथ में किया और जगह जगह पे जा के खाने सईद भाई के साथ कोने कोने में गए, राशन दिए हमने, साथ में कैंसर्स के लिए रोड्स पे भी हम बैठे और बड़ा ताउन हुआ। अब एजुकेशन का ऐसा मसला है कि लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन सैयद साहब ने मुझे बताया कि अच्छे अच्छे लोग हैं जो एजुकेशन। Assalamu alaikum and a very good evening to all present here. बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ पे इतना बड़ा मजमा देख के कि माशाल्लाह इतनी बेदारी आई है हमारे लोगों में कि आज वो यहाँ पे हाजिर हुए हैं इस फिक्र के साथ कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अक्सर लोग कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं मिलती है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ये बच्चे कभी नाकाम नहीं होते नौकरी मिलने में। इन्हें अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती है। ये गलत बात है कि तासुब है, ऐसा है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने कितनी कोशिश की ये भी हमें देखना है कि हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती है, ऐसा है वैसा, ये बिल्कुल गलत है। हमें मेहनत करनी है। हमने क्या किया नौकरी खोजने के लिए? आज जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें आपको ताज्जुब होगा देखकर और सुनकर। मेरे जज्बात आपने और मज़ीद बढ़ा दिए खिदमत खल्क के लिए, क्योंकि आप जैसा बड़ा आदमी जब इतनी सादी मिजाज में, सादगी भरे मिजाज में आ सकता है तो हमें तो और भी
अपने आप को मेंटेन, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए अब एक ऐसी शख्सियत को आपके दरमियान बुला रहा हूं जिन्होंने लाज रखी है जज होने की, एडवोकेट होने की और लीगल एडवाइजर होने की। ऐसी शख्सियत मैं समझता हूं हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे हो तो यकीन करें आप, मस्जिद तो छोड़ दीजिए, चोरी तो छोड़ दीजिए, कोई मस्जिद के बाहर से चप्पल तक चोरी करने की सोच नहीं सकता। आइए मैं बुला रहा हूं आली जनाब एनपी भावसार साहब को, जो फॉर्मर जज है और डिवाइन हेल्प फाउंडेशन के बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत है और साथ में डिवाइन हेल्प फाउंडेशन के लीगल एडवाइजर भी है। तालियां होनी चाहिए सर। इसके साथ मैं सईद सैयद साहब को भी मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो भी प्लीज तशरीफ लाएं। गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी को। डिवाइन हेल्प फाउंडेशन के बारे में इसके पहले भी बताया गया है। मेरा काम कायदे सर का, कानून से ये संस्था कैसे आगे आ सकती है और क्या क्या पब्लिक की सेवा कर सकती है, इस सिलसिले में मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं लीगल प्रैक्टिकल में आगे आया, यूपीएससी परीक्षा पास हुआ, उसके बाद एमपीएससी परीक्षा पास हुआ, उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट न्यायाधीश करके पहला जिला बुल्ढाना, उसके बाद नागपुर, उसके बाद भंडारा, उसके बाद अमरावती, इस तरह से मैंने कई जिले निकाले। फर्क क्या है? बम्बई की पब्लिक, नागपुर की पब्लिक न्याय देने का काम बम्बई में या न्याय देने का काम नागपुर में या फिर अन्य जिलों में, न्याय तो न्याय ही होता है। वो कोई किसी व्यक्ति का मुंह देखता नहीं है, किसी व्यक्ति का समाज भी नहीं देखता है। न्याय तो न्याय होता है, अगर अन्याय हो जावे तो गलत हो जावे। तो फाउंडेशन जो है ये डिवाइन हेल्प फाउंडेशन किस तरह से कोई भी गलती न करे और उसका फायदा सामान्य जनता को मिले, तो इस काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं लीगल सब्जेक्ट कोई भी कोर्ट में या किधर भी कहाँ तक भी आता है तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। आज का जो ये विशेष प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में मैं कुछ और दो चार शब्द बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि लॉ वगैरह बाजू में रख के क्या, तो आप ये विद्यार्थी, आज जो विद्यार्थी सामने खड़े हुए हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, वो जानना चाहते हैं वो क्या तैयारी करें, मैं इसके बारे में दो चार शब्द बोलना चाहता हूँ। कि सबसे पहले ना उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस अपना गेन करना चाहिए कि जिस प्रकार से जंग होती है ना, युद्ध, तो युद्ध में हम लोगों को जीतना होता है, हार के नहीं आना होता है। इसलिए जो तैयारियां होती है उसी प्रकार से युद्ध के लेवल पे अपना अभ्यास की तैयारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ सवाल जो अपने को पूछा जावे जिसका जवाब हम लोग नहीं दे सके, इस प्रकार की तैयारी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न कुछ भी पूछे, आंसर तो बिल्कुल उन सामने देना चाहिए। और वो जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उन लोगों ने अपने को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपकी जो पात्रता है, जो कैपेसिटी है विद्यार्थियों की, वो आपने सबने बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ेंगी, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको रीडिंग बहुत सीरियसली करनी पड़ेगी। अगर आप कोई विषय में हो, समझो अभी एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट है ये, तो एम्प्लॉयमेंट में समझो अभी ये आज का जो प्रोग्राम है वो रेलवे से एम्प्लॉयमेंट का है, तो ये रेलवे एम्प्लॉयमेंट के हर कैटेगरी की एम्प्लॉयमेंट होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड और नीचे। तो अपने को नक्की करना है कि हम लोगों को कहाँ पहुँचना है। क्लास 1 में पहुँचना है, अपनी कैपेसिटी है तो जरूर पहुँचो, अगर नहीं है तो बनाओ।
और जो भी सामने आ जावे उसको ऐसा जवाब दो कि आपको सेलेक्ट होना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों को यही बोलना चाहता हूँ कि सीरियसली स्टडी करो, वेस्ट ऑफ टाइम मत करो, और इसके जो बुकलेट्स और इसकी जो रेफरेंसेस आते हैं, इसकी जो स्टडी मटेरियल आती है, उसका सीरियसली अभ्यास करो। और आप ये भूल जाओ कि कोई आपका समाज और ये सब नाम और ये सब भूल जाओ। सिर्फ यू आर इंडियन सिटीजन appearing for this examination. So definitely you will be selected, provided you should have your own confidence, courage and win-win strategy. अभी वैसे तो सर ये मेरी औकात तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि मैं सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भावसर साहब का जो है सम्मान करें, उन्हें फैसिलिटेट करें। बहुत शुक्रिया सईद साहब। मुझे एक्चुअली अतीक सर, जब ऐसी महफिल, जब ऐसे इवेंट में जाता हूँ होस्टिंग के लिए, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, याद आती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जब आए होंगे तो अपने बच्चे को किसी न किसी के घर पे देकर आए होंगे ना, कि बच्चा सताता है तू संभाल ले। सुनील शेट्टी जो साहब एक्टर, उनका पड़ोसी भी एक दिन कहीं जाना था, उनके पड़ोसी को कहीं जाना था, तो बोले मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको संभाल लेना। सुनील शेट्टी जी आप घर पे ही हो। हम लोग आपको करेंगे, और दूसरे एग्जाम में भी अगर कुछ ये रहेगा तो हम नॉमिनल फ़ी रखेंगे, सो डैट वी कीप ब्रेकिंग ऑन न्यू थिंग्स फॉर यू। आपके लिए करंट अफेयर्स या जो भी चीज़ है हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे करके। इस ऐप में नेक्स्ट, जैसा मैं आपको बताया, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करके। लाइव लेक्चर्स भी लिए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, डेली क्विज भी है। मतलब अभी हम लोग जोन में नहीं रहते, तो ऐप में एक फीचर दिया हुआ है कि जब भी आप उठोगे दिन में, तो आपका वो आज की तारीख है 16, तो 16 का डेली क्विज रहेगा क्या, तो आपका वो अपने आप उठने के बाद एक छोटा सा एक एक्टिविटी कर सकते हो 15 मिनट का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे करके। तो व्हाट डू से कि उठते के साथ ही आपका एक हल्का सा एक रिवीजन हो जाएगा। यू विल गेट इनटू द मोड, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आपको थोड़ा वो जोन में आना पड़ेगा करके, देन ओनली दिस थिंग्स विल बी पॉसिबल। एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑब्वियसली फिजिकल सेशन में हम लोग करेंगे। एंड यू वोंट बिलीव कि आई वुड जस्ट लाइक टू टेक द लिबर्टी, इफ सही सर इज बिजी, बट आई होप ही वोंट माइंड। ये ऐप में जो वीडियो लेक्चर्स और जो भी हमने चीज़ें अक्यूमुलेट की है, वो हमारी टीम इतनी छोटी सी है, आपके 10 मिनट्स ही और लूँगा करके मैं, इतनी मतलब यंग है, एंड जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं और जिन्होंने ये वीडियो सेशंस किए हैं, मुझे बहुत हेल्प की है, वरना मेरे से ये होना मतलब पॉसिबल ही नहीं था करके। मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि गवंडी में सेशन लेना है, भिवंडी में लेना है और मदनपुरा में लेना है, तो सब जगह एक इंसान नहीं कर सकता करके। सो ये आपके थ्रू मेरा भी रीच पड़ जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक माई टीम कम्पीट टुडे का। टेस्टिंग 1 2 3 yes. So I would like to take the liberty, and मैं चाहूँगा कि ना जो लोग पर्दे के क्या है कि मैं यहाँ आके मैं ही बोल रहा हूँ, तो सबको लगा ये बंदा ही अकेला सब कर रहा है करके, बट धीरे धीरे ये लोग मुझे बहुत हेल्प करते हैं करके। एंड सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द टीम ऑफ कम्पीट टुडे कि थोड़ा सा आप ऊपर आ जाओ, सो डैट एवरीवन गेट्स मोटिवेटेड कि इतने कम एज में बच्चे गवर्नमेंट में लग रहे हैं करके, एंड गाइड कर रहे हैं दूसरों को। सो प्लीज़ कम्पीट टुडे की जो टीम है, जो दोज आर हेल्पिंग मी, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। एंड हमारे मैडम शर्मा रहे, अभी मैडम ही बोलना पड़ेगा इनकम टैक्स में, वरना रेट मार देंगे।
मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, इट्स जस्ट आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए कि आप देख लो कि एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन हु इज़ माई कलीग, जो मेरे साथ में मतलब काम कर रहे हैं, ही इज़ हेल्पिंग में, ये चारों भी बच्चे प्रॉपर बॉम्बे के ही रहने वाले हैं, जिसमें 3 भेंडी बाजार के डोंगरी इलाके के हैं, जो जिनने क्वालिफाई किया है ये एग्ज़ाम, एंड एक साइंस साइड के। तो आप देख सकते हैं कि दीज पीपल आर हेल्पिंग मी क्रिएट अ कंटेंट फॉर यू गाइज। तो आप लोग भी, मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे, आज आपको ये फैसिलिटी फ्री में मिली है, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आपका सेशन सिलेक्शन होने के बाद यू विल बी हेल्पिंग मी टू एक्सटेंड दिस फैसिलिटी टू जोगेश्वरी, ओके। और धीरे धीरे हम लोग ऐसी ही टीम बनाते जाएंगे, ऐसे ही हम लोग लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इधर पे जो लोग हैं वो लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में है, एक हमारी मैडम इनकम टैक्स में है, ये तो मेरे कलीग है डिफेंस में, साथ में काम कर रहे हैं, और दो लोगों का अपॉइंटमेंट इन प्रोसेस है। मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी बॉडीज़ होती है, तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मेरिट बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट। पूरे ब्रह्मांड में आप अपनी बात को रख सकते हैं। और मैं डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन के साथ काम भी करती हूँ। आज का ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ, इसकी नॉलेज ज़्यादातर मुसलमान जो बच्चे होते हैं उन लोगों को नहीं होती। तो आज का जो प्रोग्राम हमने किया है वो इसलिए किया कि हमारी कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी को इस कोर्स के बारे में, ये जो स्टडी आ रही है गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई किया जाता है, उनके बारे में उनको नॉलेज हो और वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सके, अपनी लाइफ में और करियर में आगे बढ़ सके। यही वजह से आज का जो प्रोग्राम था हमने किया है। So मेरा नाम कशफ शेख है, and I was working with this company, this foundation. So actually कैसा है ना कि हम इस फाउंडेशन से इस वजह से जुड़े हुए हैं ताकि हम दूसरे लोगों से भी जुड़ सकें, जिनकी ज़रूरतमंदों के लिए। तो बेसिकली आज का जो हमारा ये था फंक्शन था, ये इसलिए था कि रेलवे अपॉर्चुनिटीज़ कब चली जाती है हमें नहीं पता चलती, और लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एवरीथिंग, हमें ना न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, आजकल की जनरेशन ना न्यूज़पेपर पढ़ती है, और न्यूज़पेपर वगैरह से इन सारी चीज़ों से बहुत ही दूर रहती है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलती नहीं। तो बेसिकली हम लोगों ने इस फाउंडेशन ने क्लबिंग करके आज का ये रखा, फंक्शन रखा कि न्यू यूथ को और जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करनी, उन सारे लोगों को अवेयरनेस दे अबाउट द रेलवे जॉब्स एंड ऑल। सो बेसिकली आज हमने यही लोगों से कनेक्शन बनाना चाहा कि हाँ, लोगों का अवेयरनेस हो, और अप टू डेट, मतलब विद द एप्लीकेशन हाउ इट विल वर्क, सारी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आज इस फंक्शन में रखी थी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ आए और इस फंक्शन का पार्ट बने, थैंक यू सो मच। इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इवेंट तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया है शबीर भाई ने और सईद भाई ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत खुशी की बात है। ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए, काफ़ी लोगों को पता चलना चाहिए, है ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात जो डॉक्टर साहब ने बताई, वही बात मैं भी बताना चाहता हूँ कि भाई जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा हुआ, और बार बार ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, और हम लोग आगे बढ़कर करेंगे तो जिन नौजवानों को, सबको जो नौकरी मिलती है, नौकरी भी मिल जाएगी, ये हमारी चाहत है। और हम लोग भी कैंसर के पेशेंट के लिए काम करते हैं और नशा छुड़ाने के लिए भी काम करते हैं। हमारा एक HK फाउंडेशन है, उसमें भी हम काम करते हैं। तो बहुत अच्छा काम है ये इन्होंने किया है। हम थोड़ा लेट हो गए थे और प्रोग्राम में थे, लेकिन काफ़ी पब्लिक थी, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह। इतने लोग पहली बार ऐसा लग रहा है कि जोगेश्वरी में जमा हुए हैं, क्योंकि इनकी जो मेहनत है डिवाइन हेल्प वालों की, बेशक इनके साथ डिवाइन हेल्प ही थी कि उस वजह से ये इतने लोगों को यहाँ जमा कर पाए और लोगों में बेदारी लाने की कोशिश की है। अपना तो काम है कि कोशिश करना, लोगों को जगाना कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ कैसे निकल रही है, उसकी कैसी तैयारी करना चाहिए। तो आज यहाँ पे जो हमारे मिस्टर अतीक कुदलकर सर आए थे, तो उन्होंने जो समझाया, जिस अंदाज से बताया उन्होंने कि कितना आसान है फॉर्म भरना और बाद में एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो अगर हमारे बच्चे पहले से ही प्लान करके एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिल सकती है।
तो ये प्रोग्राम मैं तो कहूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं और इतने लोगों ने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पे, और लाइव एग्जांपल्स थे कि यंगस्टर्स जो 25 साल के अंदर भी बच्चों ने एग्ज़ाम पास करके गवर्नमेंट के नौकरियाँ जो हासिल किए हैं, तो हर एक के लिए ये पॉसिबल है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये ना कहो कि हमें जॉब नहीं मिलती है, जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, बस हम कहाँ पीछे रुक गए, हम क्यों रुक गए पीछे, ये देख के आगे बढ़ना है, फॉर्म भरना है और मेहनत करनी है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आपका कदम चूमेगी। सर, आप मेस्को ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं और तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए आप। मेस्को का अदारा जो है पिछले 56 साल से मुंबई में काम कर रहा है। इस अदारे ने जो अपनी शुरुआत की थी रद्दी जमा करने से, रद्दी पेपर जमा करके उससे जो पैसा मिलता था उससे स्कॉलरशिप दी जाती थी बच्चों को। फिर बाद में हम ज़कात जमा करते हैं, रमज़ान के महीने में जो घरों से ज़कात निकलती है, तो जो साहिब माल है 2.5% अपने माल से ज़कात निकाल के देते हैं, तो ज़कात का पैसा हम जमा करके इससे भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। पिछले ही साल हमने 5,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी, जिसके ज़रिए बच्चे आला तालीम हासिल कर पा रहे हैं। फिर मेडिकल की स्कीम है, और फिर बाद में हमारे जो म्यूनसिपल स्कूल में हमने 3 म्यूनसिपल स्कूल अडॉप्ट किए हैं, जहाँ के बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं, 9वीं 10वीं में एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करते हैं उनके लिए। और फिर बाद में हम 1100 के करीब बच्चे जो म्यूनसिपल स्कूल में अलग अलग 3 स्कूल जो है, माहिम, फिर कुरार विलेज और बांद्रा के पेटर स्कूल, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा टीचर्स रखे हैं जो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, और बच्चों को वहाँ पे हम हौसला अफजाई करते हैं कि वो पढ़े और आगे बढ़े। इसके अलावा हम हर साल तकरीबन 100 से ज़्यादा 116, पिछले साल हमने 116 औरतों को सिलाई की मशीन दी है, जिसके ज़रिए ये मशीन के ज़रिए खुद अपनी आमदनी खुद कमा सकते हैं और किसी के मोहताज नहीं होना पड़ता है, घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, दो रोटी अपनी कमा कर सकते हैं। फिर हम मेडिकल केस में भी केसेस हम है जो मदद करते हैं, और किडनी के पेशेंट्स जो है उसके लिए जैसे पिछले साल हमने डायलिसिस के लिए 6 महीने के डायलिसिस के लिए 101 किडनी के मरीज़ों की मदद की है, और तकरीबन 1000 से ज़्यादा हमने पेशेंट्स के इलाज के लिए मदद की है। फिर हमारे 2 क्लिनिक्स चलते हैं मुब्रा कौसा में, जहाँ पे हम तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, सस्ते दामों में हम दवाइयाँ वहाँ पहुँचाते हैं उनके लिए। फिर उसके अलावा हम जो है हर महीने 440 घरों में राशन पहुँचाते हैं, हर महीने उन्हें राशन दिया जाता है। फिर हमने एक ओल्ड एज होम भी अडॉप्ट। ट्रस्ट है ना, उसका मैं फाउंडर हूँ, गोल्डन हार्ट ट्रस्ट। ये इवेंट में हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर हैं। हमारे साथ जो हमारे सर है अतिक कुडलकर, वो उसमें ट्रस्टी है, वो भी अभी फाउंडर ट्रस्टी बन रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ़िलहाल बहुत सारी ऐसे सोशल कॉज पे काम कर रही थी। अभी जो हम लोगों का मेन सोशल कॉज है वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो हम लोग प्राइवेट और प्लस पब्लिक दोनों सेक्टर्स में जो भी एम्प्लॉयमेंट निकलती है उस पर काम करते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट पे जो भी तरीके से, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ के जॉब्स निकलते हैं उसके हम लोग जॉब फेयर्स वगैरह का भी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मेन फैक्टर जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज अभी निकली है, गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ को बच्चे लोगों को पता नहीं रहता कि किस तरीके से ये वैकेंसीज़ आती है, किस तरीके से वैकेंसीज़ का स्टार्टअप होता है, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या लगती है, प्रोसेस क्या होता है, डिसक्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो आज का ये जो पूरा शो है उसका मेन फोकस ये गवर्नमेंट जॉब, रेलवे जॉब्स के सेक्टर्स पे बताना है। और हमारे अतिक सर है जिन्होंने, मेरे ट्रस्टी है, उन्होंने आपको बताया इसके रिलेटेड, वो आगे पूरे प्रोग्राम में और इन डिटेल्स बताएंगे। टाइगर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि पूजा जी हमें कुछ दिनों पहले मिले और मेरी फिल्म के बारे में टाइगर ऑफ राजस्थान के लिए एक इतना बड़ा कवरेज कर रहे हैं। और थैंक्स टू मेरे मीडिया फ्रेंड्स जो हमेशा मुझे साथ देते थे। टाइगर ऑफ राजस्थान एक राजस्थान की ऐसी फिल्म है जो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक एक्शन ड्रामा, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि हमने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की कि एक्शन में भी इमोशंस होने चाहिए, दर्द होने चाहिए। तो टाइगर ऑफ राजस्थान जो फिल्म आ रही है, और पूजा जी भी हमारे साथ पार्ट 2 में काम कर रहे हैं, और इनका और मेरा दोनों का गांव आजू बाजू में, और ये भी जो खड़े हैं वो भी मेरे आसपास के लोग हैं। तो देखो कोइंसिडेंस, देखो हम सब राजस्थान के हैं और राजस्थान को बहुत प्यार करते हैं। राजस्थान के लिए कुछ करना चाहते हो पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत हार्ट टचिंग मूवी लगी। और मैं कहना चाहूँगी सबसे कि प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखना। कब हो रही है लॉन्च?
ये अप्रैल में हो रही है। और सरोज खान ग्रेट कोरियोग्राफर, आपने नाम सुना होगा, उनकी लाइफ की लास्ट फिल्म ये है, उसके बाद वो नहीं रहे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि सरोज खान जी। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस मूवी को अप्रैल में ज़रूर देखिए, और ये हार्ट टचिंग मूवी है। काफ़ी टाइम बाद ऐसी मूवी आ रही है, मुझे खुद बहुत पर्सनली अच्छी लगी है जब मैंने इसका ट्रेलर देखा। थैंक यू। इवेंट के बारे में इवेंट एजुकेशन के ऊपर इवेंट है। आज पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, कुछ पूछो नहीं। लोगों को फॉर्म भरने नहीं आता, चीज़ें नहीं आते, एक ही चीज़ बोलते हैं कि रिश्वत रहते, कोई किसी को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन डिजिटल पे एक एक चीज़ अतीक सर ने बताया कि पढ़ाई क्या होती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या होता है। मैं 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, मैं पहली में 2 बार फेल हूँ, मैं पास हो गया अतीक सर का ये कहानी देख के। और डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन ये शो किया, शो सक्सेस गया। और मैं चाहूँगा कि बच्चे एजुकेशन पे ध्यान दें। और डिजिटल में जो हर अतीक सर ने बताया कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ वैकेंसीज आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिश करो और इंशाअल्लाह सबको राहत मिलेंगे। वो खुद भी ऑफिसर और कितने बच्चों को उन्होंने चढ़ाया सिखाने के बाद। हम जगह जगह शोज़ करेंगे, सेमिनार करेंगे, क्लासेस रखेंगे और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तुम तो हमें डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन के बारे में बताइए। जी, डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन जो है एक कैंसर पेशेंट लोग के लिए मदद करता है। कैंसर के पेशेंट लोगों को आर्थिक सहायता करता है, मेडिकल की सहायता करता है, और बच्चों को जो है स्कूल के लिए जो है फीस वगैरह और राशन किट वगैरह ये सब का काम करता है डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन। और ये रेलवे जॉब्स के लिए जो अभी बताया जा रहा है, इसके बारे में जी, इसके बारे में ऐसा है कि हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। एक अतीक सर करके डिफेंस में जो है वो जॉब करते हैं, ये उनको हमने उनके थ्रू ये जो ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम, और वो जो है यहाँ पर आएंगे। और ये 32,000 कुछ वैकेंसी है रेलवे की, उसके बारे में किस तरीके से जो क्या कैसा फॉर्म वगैरह है, कैसा नौकरी का क्या सिस्टम है, वो सब तरतीब से जो है अतीक सर आज यहाँ पर उनके नाम उनके लिए सेमिनार रखा गया, वो अभी बताएंगे। सवाल मारो। हाँ फ्रेश कर लो। सर, ये आज जो ये जॉब की बातें हो रही हैं, 32,000 वैकेंसियाँ निकली है, तो सडनली निकली है। पहले भी आती है तो लोगों को, स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चलता है। कई लोग डिग्रियाँ करके बैठे हैं लेकिन उन तक पहुंचती नहीं है बात। तो और आज की ये जो है ये फिर कैसे हुआ, क्या किस बारे में बताइए। ये वैकेंसी देखो, मैंने या किसी ने निकाला नहीं है। ये ना हर हफ्ते ना एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके वीकली होता है। अपने हर घर में ना एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली खरीदने की आदत होनी चाहिए, जिसको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट हो। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली से ही हमको मालूम पड़ा कि 32,000 वैकेंसीज निकली हुई है। वैकेंसी आने के बाद क्या होता है, लोगों को पता नहीं है कि इसके लिए अप्लाई कहाँ करना है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, बुक्स क्या है। लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं लगते करके, बट लोगों को जो बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए वो नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है या इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आज लोगों को इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे करके। तो ये जो 32,000 वैकेंसी निकली, ये क्या स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल गवर्नमेंट? रेलवेज आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला है। और रेलवे ने जैसा निकाला ना, जैसे मैंने एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली की बात किया, उस न्यूज़ वीकली में जो डेली निकलता है उसको आप डेली बोलते हो, जो हर दिन पब्लिश होता है। ये हफ्ते में एक दिन निकलता है, फ्राइडे के दिन। तो इसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी है, रेप्यूटेड डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे उसमें पब्लिश करते ही है करके। और इससे आपको मालूम पड़ेगी कौन कौन सी वैकेंसी। तो वैसे ही आज इसका मालूम पड़ा था, आज हमने इसका एक अवेयरनेस कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों तक ये वैकेंसीज पहुँचाए। बिकॉज कोई भी जॉब में लगने के लिए आपका सबसे पहला स्टेज है पार्टिसिपेशन, फॉर्म भरना। दूसरा स्टेज रहेगा एग्ज़ाम में जाके उस एग्ज़ाम को दे के आप अगर फेल भी हो गए तो आप फेल नहीं होते, आप सीखते हो, आप इम्प्रूव करते हो और अगली बार उससे अच्छा एफर्ट दोगे। अगर अगली बार नहीं हुआ तो उसके अगली बार उससे अच्छा एफर्ट दोगे, और ऐसे करते करते आपका जॉब लगता है करके। तो ये एक परसिस्टेंस की कहानी है करके। तो ये क्या गतिविधि है, मतलब फॉर्म फिलअप करने की कोई डेट है या? हाँ, 22 फरवरी लास्ट डेट है। मैं आग्रह करना चाहूँगा रेलवे से कि इस वैकेंसी को और डेट को थोड़ा आगे बढ़ाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी भी मतलब मालूम नहीं पड़ा है। आज भी इतने सारे लोग आए, इनको आज तक नहीं पता अभी तक। आज तो 16 फरवरी है, मतलब हार्डली एक हफ़्ता रह गया है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, और इसके लिए अगर एक आध हफ्ता और एक्सटेंशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी करके।
तो ये ऑनलाइन पोर्टल डिजिटल से अप्लाई कर सकते हैं। यस, एक rrbapply.gov.in करके इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, बेसिक डिटेल्स भरनी होती है और उस तरह से ये लोग। एक बार पुनः वेबसाइट का नाम बताइए। rrbapply.gov.in करके, rrbapply.gov.in। बराबर। नमस्ते। आज ये जो जॉब की बात हो रही है, तो कई लोगों को, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब डिग्रियां करके बैठे लेकिन उनको जॉब्स के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो किस तरह से मतलब उन तक बात अभी पहुंचेगी, और आज की ये जो प्रोग्राम की जो विधि है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। हाँ, जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो लेते जा रहे हैं, बट लोगों को वो डिग्री को कैसे अप्लाई करना है वो अवेयरनेस नहीं है करके, थोड़ा सा स्किल सेट का कमी है। कई हम लोग को सोर्स ऑफ वैकेंसीज़ वगैरह कहाँ से क्या निकलती है और कैसे अप्लाई करना वो नहीं मालूम है। तो ये अभी एक रेलवे की एक गवर्नमेंट वैकेंसी निकली थी। मतलब कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको जब तक गवर्नमेंट वो वैकेंसी निकालती नहीं है तब तक उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते करके, है ना। तो अभी रेलवे ने भी जैसा वैकेंसी निकाला है 32,000, तो उसमें क्या है कि एक प्रोसीजर दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए कि आपका 10th पास इंसान इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, आधार कार्ड डिटेल्स हो गए, तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं बार एक ही चीज़ बोल रही। सर बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप सर? हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन, और इस वक्त मैं जो इवेंट में आया हुआ हूँ, बहुत ही प्यारा इवेंट है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके के जो यहाँ का जो सीख मिली, जो बच्चों के लिए आने वाला भविष्य के लिए जो बातें बताई गई है, मैं समझता हूँ ये अपने आप का बहुत ही प्यारा फंक्शन हुआ है और बहुत ही प्यारी गाइडलाइन मिली है सबको। और आने वाले कल में हमारे भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक आजकल आ गया है दुनिया में। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की जो ये सभा रखी है, खास करके शबीर भाई, जुबैर साहब और उनके सारे सहयोगियों को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे युवा लोगों की उत्साह बढ़े और वो आगे भविष्य में कामयाब बने। यही मेरी दुआएं हैं अल्लाह से, ईश्वर से, भोलेनाथ से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। अरविंद जी, सबसे पहले तो डिवाइन इन हेल्थ और फॉर्च्यून लाइफ को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। प्रोग्राम से ज़्यादा आप सोचिए कि किसी के भविष्य के बारे में सोचा, किसी को जॉब तक पहुंचाने का काम अच्छा किया, तो पूरी टीम के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं। और इतना ही कह सकता हूँ, ये दुआएं भगवान करे हर घर में रोज़गार चला जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच टू सबीर सर, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट यहाँ की जो सबीर सर है, उनकी कंपनी है, उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में सोचा और ये इवेंट ने आज मुझे इतना कुछ सिखाया है ना। आई रियली अप्रिशिएट टू देम। थैंक यू फॉर्च्यून लाइफ, थैंक यू सबीर सर। थैंक यू। के माध्यम से जो ये सबको मैसेज दिया जा रहा है वैकेंसी को लेके, रेलवे वैकेंसी को लेके, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आने वाले सभी विद्यार्थियों को जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, रेलवे में अपनी नौकरियां चाहते हैं, उनको मैं उत्स्फूर्त करना चाहता हूं, उनको मैं माइंड उनका वॉश करना चाहता हूं कि वो आगे जाके इंटरव्यू में अपीयर हुए और पास हो गए और गवर्नमेंट की सर्विस में लगे। मैं चाहता हूं उनको कि उन मेरे तरफ से जो मार्गदर्शन करना चाहे मैं उनको करूंगा। यस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंडिया की है और रेलवे मंत्रालय है। तो रेलवे मंत्रालय तो ऑल ओवर इंडिया में है, तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर इंडिया आ जाएगी। हर पद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस प्रकार से पद हो गए हो। और आपकी जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी, आप चाहे तो क्लास 1 में जाओ, आपकी कैपेसिटी अगर क्लास 1 में नहीं है तो क्लास 2 में जाओ। तो उस हिसाब से आप मेहनत करो। एम्प्लॉयमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। ये तो IPS जो परीक्षाएं होती है, MPSC, UPSC, उस प्रकार की परीक्षा होती है। उस परीक्षा में उनको अपीयर होना है, जो गवर्नमेंट टेस्ट लेंगी उस हिसाब से उनको निकलना है। ये कब तक है इसकी डेट, लास्ट डेट? नहीं, जो प्रोग्राम है ना उनका 32,000 प्लस एम्प्लॉयमेंट जो आया है, उसमें वो लोग जैसा उनका शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से इंटरव्यू होते जाएंगे। 3 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, एक तो रिटन टेस्ट, एक ओरल टेस्ट, एक मेडिकल टेस्ट और बाद में अपॉइंटमेंट। इतना तो होता ही है।